हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू फाइनेंस मार्केट। गाइस, बिगिनर्स के पर्पस के लिए, लर्निंग पर्पस के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि OFS यानी ऑफर फॉर सेल, IPO इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग और FPO फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग, क्या ये तीनों अलग अलग है। बेसिकली हम लोग फोकस करेंगे OFS के ऊपर यानी ऑफर फॉर सेल के ऊपर। ये IPO और FPO से अलग कैसे है। तो देखिए, अगर हम बात करें OFS की तो इसका फुल फॉर्म होता है ऑफर फॉर सेल। इसको समझने के लिए आपको बेसिक से बिल्कुल समझाता हूँ। सपोज करिए कि आपके पास एक कंपनी है, ठीक है। आपके पास एक कंपनी है, उस कंपनी के अंदर आपकी जो स्टेक है वो 90% है और जो पब्लिक के पास है वो 10% है, ठीक है। तो अब क्या है कि आप अपनी 90% की स्टेक को कम करना चाहते हो, यानी डाइल्यूट करना चाहते हैं। यानी अभी तक जो टोटल जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, उनको जितने भी हैं, अब क्या कर रहे हैं आप कि अब आप अपनी स्टेक को, अपने परसेंटेज को 90% से घटा करके सपोज करिए आप 70% तक करना चाहते हैं। तो इस केस में क्या हो रहा है कि आपके पास की जो 90% की होल्डिंग है, अब वो उसमें से 20% आपने होल्डिंग कम कर दी, आपके पास 70% होल्डिंग बचेगी। 20% होल्डिंग आपने अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स या फिर फ्रेश जो शेयर होल्डर्स हैं, नए हैं, इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, पब्लिक शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, तो जिसमें रिटेल इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो प्रमोटर्स के पास 70% होल्डिंग, आपके पास 70% हो गई, 20% आपने सेल कर दिया। तो ये हम बोलते हैं ऑफर फॉर सेल। इसको बोलते हैं ऑफर फॉर सेल। यहाँ पे क्या होता है, ये प्रोसेस एक दिन के अंदर एग्जीक्यूट हो जाता है। जैसे ही आप आज अगर अप्लाई करते हैं बाइंग करने के लिए, तो ट्रेडिंग प्लस 1 डे में OFS प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाता है। आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स जो होते हैं आ जाते हैं, रिफ्लेक्ट होने लगते हैं। यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देना चाहिए कि OFS ऑफर फॉर सेल को जब भी आप अप्लाई करें तो आपके पास जितना भी आप खरीद रहे हैं, जितने भी क्वांटिटीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसके लिए 100% मार्जिन होना चाहिए। यानी अगर आप 10,000 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, 10,000 पूरा पूरा आपके अकाउंट में होना चाहिए। अदरवाइज़ आप मार्जिन या लेवरेज लेकर के आप इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। फास्ट प्रोसेस है, बहुत स्मूथ है, बहुत जल्दी एग्जीक्यूट हो जाता है। IPO और FPO के ज़रिए ये प्रोसेस उसके कंपेयर में काफ़ी आसान है, जल्दी हो जाता है। वहीं IPO और FPO को कंप्लीट कराने में 2 से 4 दिन, 5 दिन का टाइम लग सकता है और उसके अंदर बहुत सारे और कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं, जैसे कि ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रॉस्पेक्टस जारी करना पड़ता है ताकि किसी भी न्यू इन्वेस्टर्स को या न्यू कमर्स को थोड़ा सा जानना आसान हो उस पर्टिकुलर कंपनी के लिए। तो यहाँ पे बेसिकली OFS के जरिए स्पेशली जो बड़ी कंपनी जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कोल इंडिया सबसे बड़ा एग्जांपल है। ये पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कोल प्रोड्यूसर है। गवर्नमेंट का अपना उसमें हाईएस्ट परसेंटेज स्टेक था, 85 पॉइंट समथिंग परसेंट था, जिसमें से 10% गवर्नमेंट ने अभी ऑफर फॉर सेल के जरिए बेच दिया था। तो एक तरीके से उसने अपने क्या किया, अपने स्टेक को उसने डाइल्यूट कर लिया, ठीक है। तो इसको हम ऑफर फॉर सेल बोलते हैं। इसके अलावा एक एग्जांपल आपको लेटेस्ट देता हूँ। पतंजलि जो है, आपको अभी अपडेट करना है, मुझे अपडेट नहीं किया है, लेकिन मैं एग्जांपल दे देता हूँ। जो पतंजलि है बेसिकली रुचि सोया के का जो बाबा रामदेव हैं, इनके पास जो है रुचि सोया का मेजॉरिटी मोर देन 90% के आसपास का स्टेक है। तो अब ये इन्होंने अनाउंसमेंट किया था कि जनवरी या फिर आई थिंक नेक्स्ट क्वार्टर, नेक्स्ट जनवरी या जो फर्स्ट क्वार्टर हो सकता है आए नए साल में, ये क्या करेंगे कि उस जो इनके पास मेजॉरिटी स्टेक है उसको डाइल्यूट करेंगे OFS यानी ऑफर फॉर सेल के जरिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये अपने स्टेक को, ये प्रमोटर एक तरीके से अपने स्टेक को बेचते हैं। किसको बेचते हैं? पब्लिक इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, हाई नेट वर्दी इंडिविजुअल्स, HNIs हो सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत कोई भी हो सकता है। तो आई होप यू अंडरस्टूड डिफरेंस बिटवीन IPO, FPO एंड OFS यानी ऑफर फॉर सेल। आई होप दिस मेक सेंस।
Okay guys, so this is all. If you want to open Demat account or trading account, follow the link given in description box of this video, and if you have to ask any question, let me know in comment box. Alright guys, so take care.